राजस्थान जिसे भारत के पर्यटक स्थलों की भूमि कहा जाता है, इन्हीं में से एक है जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन पैलेस, जिसे दुनिया के सबसे बड़े निजी पैलेस में से एक कहा जाता है। जिसके एक भाग में स्थित है भारत के सबसे बड़े होटल में से एक, जिसे होटल ताज द्वारा चलाया जाता है, जहां पर बॉलीवुड की कई शादियां हुई हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के 2018 की शादी और नीता अंबानी का 2013 में मनाए गए 50वां बर्थडे शामिल है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ आप लोग को अपने चैनल पर। इस वक्त मैं हूँ जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस। तो आज हम आप लोग को इस उम्मेद भवन पैलेस को एक्सप्लोर कराते हैं और बताते हैं आखिर क्यों खास है यह पैलेस। यह भवन राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक माना जाता है, जो 1943 में बनकर तैयार हुआ था। और इस महल में कुल 347 रूम है, जिसे पहले चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता था, जिसको महाराजा उम्मेद सिंह के पुत्र ने इसका नाम बदलकर उम्मेद भवन पैलेस रखा था, जो वर्तमान में इसके मालिक हैं। यह उम्मेद भवन पैलेस जो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसे रॉयल निवास कहा जाता है, जहां आज भी यहाँ के राजा रहा करते हैं, और दूसरा भाग उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम है, जहां पर हर दिन देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं। और तीसरा भाग जो उम्मेद भवन पैलेस होटल है, जिसे होटल ताज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह भारत के सबसे बड़े होटल में से एक है, जहां एक दिन का रुकने का चार्ज 50,000 से 7 लाख रुपए तक है। यह महल भारत का औपनिवेशिक स्थापत्य शैली और डेको कला का एक मुख्य उदाहरण है, जो लगभग 14 से 15 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना इस महल की खूबसूरती यहाँ आए सभी पर्यटकों को खुश कर देता है। तो चलिए जानते हैं इसका निर्माण कराने के पीछे के इतिहास को, आखिर क्यों इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऐसा कहा जाता है इस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण का इतिहास एक संत के अभिशाप से जुड़ा हुआ है, जिसने कहा था अच्छे शासन का पालन करने वाले राठौर वंश को एक अकाल के दौर से गुजरना होगा। और 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। और इसी को देखते हुए राठौर वंश के 37वें शासक उम्मेद सिंह ने यहाँ के लोगों के रोजगार और भूखमरी को दूर करने के लिए उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण 1929 में शुरू करवाया था, जिसका वास्तुकार हेनरी वन लैनचेस्टर को बनाया गया था। और लगभग 3000 से 4000 लोग इसमें 14 से 15 वर्षों तक कार्य किया, तब जाकर यह महल 1943 में बनकर तैयार हुआ था, जिसके लागत उस समय 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए था। हालांकि इस पैलेस के एक भाग ही यानी इसके म्यूजियम को ही घूमने की पर्यटकों की अनुमति होती है, जिसका चार्ज भारतीय पर्यटक को 30 रुपये और विदेशी पर्यटक को 100 रुपये होता है। तो अब चलते इस पैलेस के म्यूजियम के अंदर और दिखाते यहाँ रखे इस म्यूजियम के ऐतिहासिक वस्तुओं को। तो अभी हम आ गए इस म्यूजियम के हॉल के अंदर, जो काफी बड़ा है और इसके चारों तरफ बहुत सारे पिक्चर और पेंटिंग बनाए गए हैं, जिसमें उस समय के राज व्यवस्था को दर्शाया गया है। और यह इस महल का डिजाइन है, जिसे इस महल के निर्माण के पहले तैयार करवाया गया था, और ठीक इसी तरह इस महल का निर्माण करवाया गया था। और इसी म्यूजियम में ही उस समय महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा माउंट आबू से शिकार किए गए तेंदुए का रियल बॉडी भी रखा हुआ है। और ये उस समय का पिक्चर है, जब राजा यहाँ आए देश विदेश के राजाओं और राजनीतिक दलों से मिलते थे। और इस भाग में उस समय के बहुत सारे सामान देखने को मिल जाएंगे, जिसका महाराजा और यहाँ आए राजाओं के द्वारा अपने निजी जीवन में इस्तेमाल किया जाता था। यह सभी जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट से बनाए गए बहुत सारे सामान है, जिसका डिमांड उस समय विदेशों तक था। और इसी संग्रहालय के एक भाग में स्थित है घड़ियों का एक विशाल संग्रह, जो अपने सबसे शानदार रूप में पैलेस के इंटीरियर को चित्रित करता है, जिसमें बहुत से डिजाइन की घड़ी देखने को मिलते हैं। वुड एंड स्टील लोहे से बने बहुत सारे वॉचेस, जिसके कारण इसे वॉचेस म्यूजियम भी कह सकते हैं। यह इस म्यूजियम का वो भाग है जहां इस तरफ म्यूजियम और इसके जस्ट उस तरफ है होटल। यहीं तक कि पब्लिक को घूमने का अलाउ होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यह एक डिवीजन की तरफ बटा हुआ है। तो अब चलते इस महल के बाहर वाले भाग में, जहां पर है इस महल का विंटेज कार कलेक्शन। यह सब इस महल का गार्डन है, जो काफी बड़ा है। इसी गार्डन के अंत में स्थित है इस महल का विंटेज कार कलेक्शन, जिसे यहाँ के वर्तमान राजा और यहाँ इस होटल में आए मेहमानों के पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बहुत से विदेशी कंपनी का पुरानी रॉयल विंटेज कार देखने को मिल जाएगा, जिसका कीमत करोड़ों में है। तो यह था यहाँ के उम्मेद भवन पैलेस और यहाँ के विंटेज कार कलेक्शन। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा।